अब यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होता है तो यहाँ पर हम चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचता है, तो कुछ वर्क करना पड़ता है। यही वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको हम लिखते हैं W इक्वल टू क्यू भी। लेकिन आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? आई टी। तो यदि मैं Q की जगह पर आई टी रख दूं तो ये क्या बन गया? वी आई टी। तो यहाँ पर ये वर्क डन वी आई टी भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर आर है, मतलब आप ये वी की वैल्यू वी की जगह पर यदि आई आर रख देते हैं और इंटू आई टी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आई आई का स्क्वायर आर टी हो गया। यदि यहाँ पर आप जो है आई की वैल्यू रख दें तो आई की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ वी स्क्वायर आर स्क्वायर तो इस तरह से आ जाएगा। मानिए ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है ये क्या होता है? जूल होता है। इसकी जो ट्रेड यूनिट होती है, देखो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है, उसको ट्रेड यूनिट बोलते हैं। और ये क्या होता है? वास्तव में KWH मतलब किलोवाट आवर होता है। और इसकी वैल्यू जो जूल में होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है। तो इस तरह से यूनिट हो गई इसकी KWH की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है, यूज हो रही है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। ये फार्मूला हो गया P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। लेकिन यहाँ W की वैल्यू तो हम पढ़ें वी आई टी, ये वी आई टी है, अपॉन में टी कर देंगे तो टी टी कैंसिल हो गया, तो ये वी आई फार्मूला बन गया। यहाँ से भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब यदि आप V की वैल्यू हटाते हैं तो V की वैल्यू होती है आई आर, तो यहाँ V की जगह आई आर रखेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये पावर का यूनिट होता है, फार्मूला होता है। इसकी यूनिट क्या है? वाट है। HP भी हम बोलते हैं। तो 746 वाट जो होता है 1 HP की वैल्यू होती है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल पावर थोड़ा थोड़ा जानना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इसको समझते हैं। यदि आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला से पता चल जाएगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं म्यू से। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको फार्मूले से डिफाइन करना है। तो क्या हो गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका जो SI यूनिट है ये होता है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ये कैसे हो गया? यहाँ पर आप देखो, जो वेलोसिटी का यूनिट है ये मीटर पर सेकेंड है, और जो वोल्ट मीटर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वोल्ट पर मीटर है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मीटर अपॉन सेकेंड लिख दिए और ये मीटर अपॉन वोल्ट हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा? ऊपर बचा मीटर स्क्वायर, अपॉन में बचा वोल्ट और सेकेंड। इस तरह से इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी क्या होता है? द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो ये फार्मूला है J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो ये है करंट फ्लोइंग थ्रू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी आई अपॉन ए हो गया। तो यहाँ जो सूत्र होता है NED होता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और इसका जो SI यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि करंट का हो गया एम्पियर और यहाँ पर एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है।